भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में क्रमबद्ध सत्संग चल रही है, सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है और मुझे लग रहा है कि आपके जो दिमाग में और हृदय में उठने वाले प्रश्नों का समाधान आपको मिलता जा रहा होगा। हर व्यक्ति यही समझ रहा होगा कि ये मेरे प्रश्न का समाधान है, क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष होता है, अनुभवी पुरुष होता है, वह सनातन सत्य के माध्यम से जो उत्तर देता है वो सर्वग्राही होता, सबके लिए होता है, उसमें तेरा मेरा नहीं होता है। संपूर्ण मानव जाति के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए है, प्राणी मात्र के लिए वो होता है। इसीलिए ऐसे अनुभवी पुरुष को प्राप्त करके हम कृत धन्य हुए और आपके प्रति स्वामी जी समस्त श्रोताओं की तरफ से धन्यवाद साधुवाद करते कहते। स्वामी जी, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। ये इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है, इसको अगर अच्छी तरह से समझा जाए तो सनातन सत्य को समझने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। ये मैंने कई बार आपके मुखारबिंद से सुना है और हर बार सुनने की इच्छा होती है, क्योंकि ये मूल चीज है, ये गूढ़ चीज है और ये सनातन सत्य इससे पुष्ट होता है। कुदरत की रचना और कुदरत का कानून इससे जुड़ा हुआ है। इन तीनों टर्म्स को हम समझते हैं तो बहुत बड़ा जो है ज्ञान का रहस्योद्घाटन होता है। कृपया आपके मुखारविंद से दृश्य, दृष्टि और दृष्टा, इन तीनों को जोड़ करके होलिस्टिक संपूर्ण रूप से बना करके हमको सनातन सत्य और कुदरत का कानून बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। ये तीनों अवस्था जो है वो दृष्टि की है। दृष्टि तीन अवस्था में काम करती है। दृष्टि दृश्य को भी देख सकती है और दृष्टि दृष्टा भी बन सकती है अपने ज्ञान से। वो भी दृश्य का ज्ञान भी ज्ञान है और दृष्टा का ज्ञान भी ज्ञान है, और तीनों ज्ञान प्रतिष्ठित आत्मा में हो सकता है as per the level of understanding। दृश्य किसको कहते हैं? जो रूप, रस, गंध, स्पर्श और आकार वाला होता है वो दृश्य होता है, और दृश्य हमेशा परिवर्तित होता है और टेम्पररी होता है। दृष्टा है दृश्य को देखने की जो दृष्टि है, वो दृष्टि दृश्य को देखती है और दृश्य को आइडेंटिफाई करती है रूप, रस, गंध, स्पर्श और आकार के रूप में, लाइफ के रूप में, अवस्था के रूप में। मगर वो दृश्य और दृष्टि दृष्टा के बिना संभव नहीं है। तो दृष्टा है तो दृष्टि है तो दृश्य है। अगर दृष्टा ही नहीं है तो दृश्य और दृष्टि नहीं है, मुर्दा है। तो दृष्टि, दृश्य और दृष्टा। दृष्टा मूलतः आत्मा को बताया गया, दृष्टि मूलतः अवस्था को देखने जानने वाले को बताया गया, और दृश्य कुदरत ने बनाई हुई अवस्था को बताया गया। ये तीन कैटेगरी हो गई। अभी वो अध्यात्म के साथ इनको कैसे जोड़े? ये तो तीनों का मैंने वर्णन किया। तो कि दृष्टि जहां तक दृश्य की ही वैल्यू करती रहेगी, वहां तक संसार में भटकना ही है। मगर दृष्टि ने जब से दृष्टा की वैल्यू किया तो दृश्य बाईपास हो रहा है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू, सर्जन एंड विसर्जन तो कुदरत करता है। हम तो इसका ऑब्जर्वर है, न क्रिएटर है, न ऑपरेटर है, न डिस्ट्रॉयर है। मगर अज्ञानता के वश ये दृष्टि ने दृश्य की अवस्थाओं की वैल्यू किया था, इसीलिए राजद्वेष हुआ।
और चारों गति में घूमता रहा जन्म मरण के चक्कर में। मगर वो दृष्टि जब दृष्टा में पड़ी, यानी वैल्यू ऑफ प्योर सोल, जब समझ में आ गया कि ये दृश्य और दृष्टि भी दृष्टा के अधीन है, तो वैल्यू तो किसकी है? दृष्टा की। और दृष्टा है तो दृष्टि और दृश्य है। मगर अगर हमको सनातन सत्य समझना है तो दृष्टि को दृष्टा की वैल्यू समझनी पड़ेगी और दृष्टि को दृष्टि की वैल्यू धीरे धीरे खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि दृश्य हमेशा टेम्पररी है, कुदरत का है। इसलिए दृष्टा के हिसाब से वैल्यू 0 है, क्योंकि न हम है न हमारा है। और दृष्टा खुद चेतन है, खुद अविनाशी है, खुद परमानेंट है, तो इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं कर सकती है, नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे दृष्टि को ये ज्ञान आएगा कि दृश्य से दृष्टा की वैल्यू समझ में आ जाएगी, तब से उनको आध्यात्म मुक्ति का मार्ग शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये दृश्य, दृष्टि और दृष्टा की जो बात है वो मूलतः विज्ञान को समझाने के लिए ही है। तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष लोगों के प्रश्नों के आधार पे अलग अलग दृष्टिकोण से विज्ञान को समझाने की कोशिश करता है और तीनों बात बताते कि तीनों का अस्तित्व है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर वैल्यू किसकी है, वैल्यू किसकी नहीं है और पुरुषार्थ कौन कर रहा है, ये तीनों डिवाइड करते हैं। तो पुरुषार्थ करने वाली दृष्टि है, अवस्था के रूप में दृश्य है और परमानेंट दृष्टा है, ये बताने की कोशिश किया। और जितनी जितनी दृष्टा की वैल्यू समझ में आएगी, इतना इतना अज्ञान खत्म हो जाएगा और इतना आप केवल दर्शन और केवल ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। बस यही बताने की हमने कोशिश। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी सुंदर त्रिवेणी है। ये जो जैसे कि कहा जाता है गंगा जमुना सरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश, हे गे उपाधे, ये 3 चीजें आती है तो निष्कर्ष निकलता है। तो दृश्य है वो परिणाम है, वो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, वो दृश्य है, खुली आंखों से 5 इंद्रियों से दिखाई देने वाला है और वो हमारा भुगतान है, हिसाब है, लेना है देना है, संसार है जो हम जी रहे हैं, व्यवहार जगत है, और उसका निष्पादन करने वाली दृष्टि है। और दृष्टा है, पावर हाउस है। अगर पावर हाउस नहीं है तो फिर बिजली तारों के माध्यम से बल्ब में कैसे आएगी? दृश्य बल्ब हो गया, तार दृष्टि हो गया और पावर हाउस है वो दृष्टा हो गया। तो दृष्टा मुख्य है। और आपने एक बड़ी विशेष बात ये बताई कि सनातन सत्य है, हमारा मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ जो संपूर्ण शक्तियों वाला हूँ। ये जो बात है ये सनातन सत्य है। इसको समझने के लिए दृष्टि का उपयोग करना पड़ेगा और भुगतान होता रहेगा, चलता रहेगा, वो कुदरत करती है। बहुत ही सुंदर सब मिला करके एक ये चीज बन गया एक पूरा। इसी से जुड़ा हुआ मेरे मस्तिष्क के अंदर एक बात और आ रही है, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान मुक्ति की ओर ले जाता है और ज्ञान है हमें अज्ञान भी तरफ ले जा सकता है, विज्ञान की तरफ भी ले जा सकता है, कुल धर्म की तरफ भी ले जा सकता है, मानव धर्म और आत्म धर्म तक भी ले जाते, वो सेंट्रल पॉइंट है। तो कृपया अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, ये ज्ञान विज्ञान कब बनता है और ज्ञान अज्ञान कब बनता है, इस पर आपकी ये पूरी पुस्तक भी है। फिर भी कृपया उस पुस्तक का निचोड़ है, जितना समय बचा है उसमें आप हमें बताने की कृपा कीजिए, उससे हमारा सनातन सत्य और पुष्ट होगा। धन्यवाद प्रश्न के लिए। मैं आपको 2 बातें बताने की कोशिश करूंगा, ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान।
दूसरा ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान क्या है। ज्ञान का मतलब होता है कि सामाजिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान जो शब्द के रूप में है उसको ज्ञान कहते हैं। तो सामाजिक ज्ञान को मानना, फॉलो करना वो भी ज्ञान है। धार्मिक सांप्रदायिक ज्ञान को मानना, फॉलो करना वो भी ज्ञान है। और आध्यात्मिक ज्ञान को मानना, फॉलो करना वो भी ज्ञान है। और इसको न मानना वो अज्ञान है। सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तीनों को न मानना, रिवर्स मानना, उल्टा मानना वो अज्ञान है। तो अज्ञान है वो अधोगति में जाने का रास्ता है, ज्ञान है वो उद्योगति में जाने का रास्ता है, और विज्ञान है वो मुक्ति में जाने का रास्ता है। तो अज्ञान है वो रिलेटिव सत्य को भी नहीं मानता है, वो अज्ञानी है। और जो रिलेटिव सत्य को मानता है, सामाजिक और धार्मिक सत्य को मानता है, वो ज्ञानी है। और जो सनातन सत्य को मान के, फॉलो करके अनुभव करता है, वो विज्ञानी है। तो विज्ञानी वो मुक्ति का मार्ग है, ज्ञानी वो उत्तम मनुष्य, देवलोक का भी मार्ग है, और अज्ञानी वो नरकति या पशु योनि का भी मार्ग हो सकता है। तो इसीलिए 3 कैटेगरी है। मगर आध्यात्म में विज्ञान की वैल्यू है और ज्ञान अज्ञान को रिलेटिव सत्य बताया है। क्योंकि जब सनातन सत्य की बात आती है तो ज्ञान अज्ञान दोनों की कीमत गौण हो जाती है, उसको कुदरती रचना बोलते हैं। जब मैंने दूसरी बात बताई कि ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता, पहले बताया दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। यहाँ ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता। अवस्था को टाइटल के रूप, रस, गंध, स्पर्श, आकार नहीं, टाइटल के रूप में देखना, ये ज्ञेय है। और वो ज्ञेय के पीछे ज्ञान है। जैसे आकार देखना वो दृश्य है, मगर आकार को टाइटल देना वो ज्ञान है। तो टाइटल देना ज्ञान है, तो उस ज्ञान की अवस्था को ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय है तो ज्ञान है, मगर ज्ञान इसीलिए क्योंकि ज्ञाता है। ज्ञाता का मतलब पावर हाउस। आत्मा ज्ञाता है, दृष्टि ज्ञान है और अवस्था ज्ञेय है। ज्ञेय से ज्ञान है। हिंदी में कहते हैं ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता। ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञाता। यस। तो जब ज्ञान ज्ञेय के साथ जुड़ा है वहां तक संसार है, और जब ज्ञान ज्ञाता के साथ जुड़ा है तो वो मुक्ति का मार्ग है। यानी एक तरफ रिलेटिव सत्य है और दूसरी तरफ सनातन सत्य है। अगर रिलेटिव सत्य के साथ जुड़े हुए होंगे तो चारों गति में पाप पुण्य से घूमना है, और वो ही ज्ञान सनातन सत्य से जुड़ गया तो वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा। तो कहने का काफी सिंपल अर्थ है कि चाहे दृष्टि की बात करो, चाहे ज्ञान की बात करो, जहां तक दोनों में रिलेटिव सत्य है तो चारों गति में घूमना है, और सनातन सत्य की दृष्टि हो गई तो आप मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। यही बताने की हमने कोशिश किया है। बहुत स्वामी जी, आपने बहुत सटीक तरीके से ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञाता, दृश्य, दृष्टि, दृष्टा, ये सारा बताना, और ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान बताने की कोशिश करी। तीनों का अंतर संबंध है, तीनों एक ही है। यानी
जब हम रिलेटिव ज्ञान की तरफ जाते हैं, संसार भ्रमण है और सनातन सत्य की तरफ जाते हैं, तो हमारा संसार भ्रमण रुक जाता है और हम मुक्ति के मार्ग के अंदर जो है बढ़ते जाते हैं। तो स्वामी जी बहुत सुंदर आपने जो है व्याख्या की। अब मुक्ति के मार्ग की हम चर्चा कर रहे हैं, तो प्रश्न अब ये है कि मुक्ति के मार्ग में जाना तो हर व्यक्ति चाहेगा, परंतु ऐसा उसके लिए उसको साधना करनी पड़ेगी। तो जितना समय बचा हुआ है उसके अनुसार मैं जानना चाहूंगा कि सतत साधना बनी रहे, निरंतरता नहीं रहती है तो हम अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य तो मुक्ति बन गया, लक्ष्य तो विज्ञान बन गया, और उस विज्ञान को प्राप्त कैसे कराएं? तो जितना समय बचा है इसको और भी आगे लेंगे, उतने समय में कृपया आप बताइए हमारी सतत जागृति जो है किस प्रकार बनी रहे, ताकि हम लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और जो हो रहा है उसकी तरफ विशेष ध्यान न दे, उसकी वैल्यू नहीं करें। तो कृपया वो बताइए। धन्यवाद। तो पहली बात यह है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि आत्मा की वैल्यू क्या है और संसार की वैल्यू क्या है। दोनों की वैल्यू तो है, ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं है, मगर अगर हमको आत्मा की अनुभूति करना है तो संसार की वैल्यू 0 करना पड़ेगा, और अगर संसार की वैल्यू करना है तो फिर आत्मा को लक्ष्य में रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही देखो कि हमको इंद्रियों से प्राप्त हुए सुख का लाभ कैसे हो सकता है, इसमें सनातन की बात नहीं आएगी। तो हमारी दृष्टि के ऊपर निर्भर है, और वो दृष्टि पाने के लिए भी दृष्टावान पुरुष चाहिए। अगर वो हमको सामाजिक और धार्मिक देने वाला है, दृष्टि देने वाला है, तो हम संसार में संसार को समझ सकते हैं और पाप पुण्य को समझ सकते हैं और चारों गति में हम घूम सकते हैं। और अगर हमको ज्ञानवान जागृत प्राज्ञ पुरुष मिल जाता है तो हम मुक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ सकते हैं। मगर मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना मतलब संसार की सभी अवस्थाओं की वैल्यू 0 करना, स्लोली एकदम से नहीं। तो कहने का मतलब ये, और आत्मा की वैल्यू तो सनातन है, वो कभी एंड होने वाली नहीं है। तो ये दृष्टि के अंदर एक तरफ संसार है और एक तरफ आत्मा है। जैसे जैसे आप संसार की होते हुए भी वैल्यू दृष्टि से खत्म करोगे, व्यवहार को बदलना नहीं है, और आत्मा की वैल्यू दृष्टि से बढ़ाओगे, तो धीरे धीरे निर्मोही होंगे, राग द्वेष नहीं होंगे, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन खत्म होगा, आध्यात्म का डेवलपमेंट होगा, और धीरे धीरे केवल दर्शन और केवल ज्ञान की प्राप्ति भी करोगे। तो ये एक रास्ता है। तो ये रास्ते में सतत आंतरिक जागृति की कीमत है। संसार में बाह्य जागृति की कीमत है, इंद्रिय ज्ञान की कीमत है, आध्यात्म में सनातन सत्य की कीमत है, आत्मा की कीमत है, कुदरती कानून और कुदरती रचना की कीमत है। तो इसीलिए आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये सब बातें समझनी बहुत जरूरी है, और हम आगे बढ़ भी रहे। हम आगे एपिसोड में और भी आध्यात्म विज्ञान की बात करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतत जागरूकता के लिए आपने हमारे को एक थंब रूल दिया कि आप वैल्यू, इंटरेस्ट और इंटेंशन क्या है। अगर आत्मा की वैल्यू और इंटरेस्ट और इंटेंशन है तो निश्चित तौर से मुक्ति है, और आपको जो देहाध्यास की वैल्यू, इंटेंशन और इंटरेस्ट है तो भ्रमण करना पड़े। बहुत सुंदर आपने एक हमारे को सूत्र दिया आपके
समस्त श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद करते जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।